एक दोपहर में एक धनी वकील अपनी बड़ी गाड़ी में कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि सड़क के किनारे दो आदमी घास खा रहे हैं। उसने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और वह गाड़ी से बाहर निकला और उन दोनों से पूछताछ करने लगा, अरे भाई, तुम लोग घास क्यों खा रहे हो? उन दोनों ने कहा, साहब क्या करें, हमारे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ओहो, चलो मेरे साथ आओ। पर साहब, मेरी पत्नी और दो बच्चे भी हैं, उन्हें भी साथ लेकर आओ और तुम भी मेरे साथ आओ, उसने दूसरे आदमी से कहा। पर साहब, मेरे तो 6 बच्चे हैं और बीवी भी है, दूसरे आदमी ने कहा। उन्हें भी साथ लेकर आओ। वे सब बड़ी मुश्किल से गाड़ी पर चढ़े और आपस में सट कर बैठ गए। जो आदमी सबसे अंत में चढ़ा वो कहने लगा, साहब, आप बहुत दयालु हैं जो आप हम जैसे गरीबों का साथ में लेकर जा रहे हैं। वकील कहने लगा, अरे कोई बात नहीं, मेरे घर के आसपास में लगभग 2 फुट लंबी घास है। नो। आज सुबह एडमिन के मन में विचार आया, आज कुछ तूफानी करते हैं। साइकिल निकाली और पेट्रोल भराने चले गए। इसमें हंसने वाली क्या बात है, साथ में बोतल लेके गए। हद हो गई, हर बात में एडमिन की खिल्ली उड़ाते हो। बाहुबली की हत्या देखकर भयभीत हुआ बालक बोला, छुट्टियों में नहीं जाऊंगा मामा के घर। भला हो हनी सिंह और जान सीना का, जिसने आज के बच्चों को फैशन के नाम पे बाल बारीक छोटे रखना सिखा दिया। हमारी तो सबसे ज़्यादा कुटाई ही बालों को लेके हुई थी। हम दिल जले के अजय देवगन बन के घूमते थे और जिस दिन पापा के हाथ लग जाते उस दिन नाई की दुकान से ओमकारा का लंगड़ा त्यागी बना के ही घर लाते थे। एक आदमी ने भगवान से पूछा कि आपके लिए करोड़ों साल कितने होते हैं? भगवान बोले, 1 सेकंड के बराबर। आदमी बोला, और करोड़ों रुपए? भगवान बोले, 1 फूटी कौड़ी के बराबर। आदमी बोला, तो क्या आप मुझे 1 फूटी कौड़ी दे सकते हैं? भगवान बोले, क्यों नहीं, रुक 1 सेकंड। रेलवे स्टेशन पर बेगम बोली, प्यास लगी है, पानी तो ला दो। शेख बोला, क्यों ना चिकन बिरयानी खिलाऊं? बेगम बोली, वाह, मुंह में पानी आ गया। तो शेख बोला, बस इसी पानी से काम चला लो। एक कंजूस अपने बेटे को पीट रहा था। पड़ोसी बोला, क्यों पीट रहे हो बच्चे को? तो बनिया बोला, मैंने इसको कहा कि एक एक सीढ़ी छोड़कर चढ़, चप्पल कम घिसेगी। नालायक 2-2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ा, पजामा फाड़ लिया। चौधराइन ने चौधरी से कहा, अब तू हुक्का मत पिया कर। चौधरी बोला, रे बाउली, तन्ने के पता, इसमें 3 देवता निवास करे से। नीचे जल देवता, बीच में पवन देव और ऊपर अग्नि देवता। अब चौधरी हुक्का पीता है और चौधराइन हाथ जोड़ के बैठी रहती है। नो। मैं घर लेट आया तो मम्मी ने पूछा, कहाँ था? मैंने कहा, दोस्त के घर पर था। तो मम्मी ने मेरे ही सामने मेरे 10 दोस्तों को फ़ोन लगा दिया। 4 दोस्तों ने कहा, जी आंटी यहीं पर था। 3 ने कहा, अभी अभी निकला है। 2 ने कहा, यहीं पर है आंटी, पढ़ रहा है, फ़ोन दूँ क्या? एक कमीने ने तो हद कर दी। वो मेरी आवाज़ में बोला, जी मम्मी बोलो क्या हुआ? ये सुनकर तो मम्मी भी हंस पड़ी। एक हवाई जहाज में पायलट के अलावा 4 लोग सवार थे, डॉक्टर, एक किशोर, वकील और एक बुजुर्ग। उड़ान के दौरान अचानक विमान में इंजन में खराबी आ गई। पायलट ने घोषणा की
कि अब इस विमान का बचना संभव नहीं है। मेरे पास अपना पैराशूट है, मैं कूद रहा हूँ और विमान में सिर्फ 3 ही पैराशूट है, किसी एक को तो अवश्य ही मरना होगा। इतना सुनते ही डॉक्टर ने कहा कि मेरा बचना जरूरी है, मेरी ज़रूरत लोगों को है। इतना कहकर उसने एक पैराशूट उठाया और कूद गया। अब 2 पैराशूट बचे थे। वकील महोदय अपने स्थान से उठे और बोले, मैंने अभी एक जरूरी केस की पैरवी के लिए जाना है, जिसमें कई लोगों के जिंदगियों का सवाल है और वैसे भी लोगों को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मेरा बचना जरूरी है। इतना कहकर उन्होंने भी एक पैराशूट उठाया और कूद गए। अब सिर्फ एक पैराशूट बचा था। बुजुर्ग ने किशोर की ओर देखा और कहा, बेटा, मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ और 2-4 साल में वैसे भी मर जाने वाला हूँ। तुम्हारे सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम यह पैराशूट उठाओ और कूद जाओ। किशोर बोला, चिंता मत करो, हम दोनों ही बच जाएंगे। दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति पैराशूट की जगह मेरा कपड़ों का बैग उठाकर कूद गए हैं। एक 2 बादाम खाकर गणित के पूरे फार्मूला याद थे। अब मुट्ठी भर कर खाते हैं, फिर भी बीबी का जन्मदिन याद नहीं रहता। लगता है बादाम नकली आने लगा है। तो यह साबित हो गया है कि वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सस्ती संवरती है। अब ये दूसरे कौन है, ये तुम जानो, मैं तो चला। नारायण 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 नारद मुनि। एक बार एक चूहा अपना एक पैर आगे निकाले खड़ा था। किसी ने पूछा, क्यों खड़े हो? तो वो बोला, हाथी आने वाला है, साले को लंगड़ी फंसाऊंगा। दिल्ली वालों ने उत्तर प्रदेश के लड़के से पूछा, यार ये IPL में तुम्हारी उत्तर प्रदेश की टीम क्यों नहीं खेलती? तो उत्तर प्रदेश वाला लड़का बोला, अबे सब क्रिकेट खेलेंगे तो सट्टा कौन खेलेगा? एक माँ अपने 6 साल के बच्चे का फोटो खिंचवाने के लिए फोटो स्टूडियो लेकर गई। फोटोग्राफर बच्चे को पुचकारते हुए बोला, बेटा मेरी तरफ देखो, इस कैमरे से अभी कबूतर निकलेगा। बच्चा बोला, फोकस एडजस्ट कर, जाहिलों जैसी बातें मत कर, पोर्ट्रेट मोड यूज करना, मैक्रो के साथ, ISO 200 के अंदर रखना, हाई रेजुलेशन में पिकानी चाहिए, फेसबुक पे अपलोड करनी है वरना पैसे नहीं मिलेंगे। साला कबूतर निकलेगा, तेरे बाप ने कबूतर डाला था कैमरे में। फोटोग्राफर बेहोश। नो 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 नो। बेटा, वाइफ, बीबी, पत्नी, श्रीमती, औरत, अर्धांगिनी, घरवाली, इन सब में क्या अंतर है? पिता, बेटा इतना मत सोचो, मुसीबत एक, नाम अनेक। पत्नी पति से बोली, आज दिन में पता है ये दीवार घड़ी अचानक ही दीवार से गिर गई और इसके गिरने के बस 1 सेकंड पहले अगर माँ वहाँ से न उठती तो उनका सिर बुरी तरह से जख्मी हो जाता। पति बोला, हे भगवान, ये घड़ी हमेशा ही धीरे चलती है। नो 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 नो।